नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। सूरज छाबड़ा जी, हमारी चर्चाएँ अलग-अलग विषय पर लगातार होती रहती हैं। लेकिन हमारी जो आज की चर्चा का विषय है, वो है हमारी कुंडली में स्थित बुध। ये बुध हमारी कुंडली में क्या रोल अदा करता है? इसका कमज़ोर होना और या इसको सही करना, इसकी प्लेसमेंट अगर सही जगह पर ना हो, तो क्या हम कर सकते हैं? ये हमारे दर्शकों को बताएँ। पहले मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो आपने टॉपिक लिया है बुध का, हम कई बार सभी ग्रहों से डरते हैं। शनि, राहु, हमारा बृहस्पति खराब हो गया, हमारा मंगल खराब है, हमारा सूरज खराब है, हमारा सूरज ठीक है, हमारा बृहस्पति ठीक है, हमारा शनि ठीक है, हमारा राहु ठीक है। यदि सारे ग्रह खराब हो जाएं, सारे ग्रह ठीक भी हो जाएं, लेकिन यदि बुध हमारा ठीक ना हो, तो हमारे पास सभी ग्रह भी ठीक हो जाएं चाहे गलत हो जाएं, तो यदि हमारा बुध भी अच्छी तरीके से काम ना करे, तो हमारे जो बाकियों की ग्रहों की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जो बुध है, हमारी जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज हैं उसको रिप्रेजेंट करने का कारण है। हमारी वाणी को, हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे ज्ञान को, हमारी इंटेलिजेंसी को, हमारे व्यवहार को, हमारी मेंटल पीस को, हमारी सोच को, ये रिप्रेजेंट करता है बुध। यदि हमारा बुध ऐसी जगह पे पड़ा हो जो कि मतलब हॉरोस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट घरों में बुध होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक बुध को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लेके नहीं चल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं भी यदि बुध का किसी की भी हॉरोस्कोप में कहीं भी पड़ा हो, मैं कह रहा हूं कहीं भी पड़ा हो, किसी भी ग्रह के साथ पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, किसी के घर में भी पड़ा हो और किसी भी ग्रह के साथ पड़ा हो, चाहे अकेला पड़ा हो, और यदि इसको ठीक करना है तो इसके लिए पहली बात तो ये है भी हमारा जो अन्न है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो अन्न है वो सात्विक इसी वजह से होना चाहिए क्योंकि जो हमारी बुद्धि में जो भी विचार आएंगे ना, वो हमारे अन्न की वजह से आएंगे। ठीक है। और हमारा अन्न सात्विक के साथ साथ हमारा जो सुबह उठने का टाइम है वो 3 से 4 बजे 5 बजे तक होना चाहिए। और उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो भी सुबह जल्दी उठेंगे तो हम जो हमारा मन है वो शांत रहेगा। शांत रहेगा, मेडिटेशन करेंगे सुबह उठ के तो हमारे जो मन शांत रहेगा, तो हमारी बुद्धि है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगी। हमारी बुद्धि वो हमारे फालतू के विचारों से मतलब रहित रहेगी। अच्छा, जिससे छाबड़ा जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा था आपको। कुछ लोग हैं जो कि डे ड्यूटी नहीं होती, उनकी नाइट ड्यूटी होती है। हाँ हाँ तो हाँ। वो कई बार सुबह, क्योंकि नाइट ड्यूटी जो करके आएगा सुबह तो जल्दी उठ नहीं पाते हो, तो वो क्या वो शाम को ये समय मेडिटेशन के लिए सही रहेगा हाँ उनके लिए? हाँ, वो उसके लिए पता कैसे है, जैसे मान लो कोई रात को ड्यूटी करके आता शिफ्ट, है। हाँ, शिफ्ट उनकी नाइट हाँ हाँ, होती है नाइट जैसे। की है, तो जब आने के बाद ना वो 10-15 मिनट अपना ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाए, चौंकड़ी मार के ऐसे पर्टिकुलर जगह पे ऐसे ध्यान में बैठना है। जी। कुछ नहीं करना, एक पर्टिकुलर जगह पे विदाउट एनी हैविंग मोबाइल, विदाउट एनी टीवी, को उसको डिस्टर्ब ना करे, आधा घंटा उसको ऐसे आराम से बैठना है। तो इससे क्या होगा, उसका मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो जो उसके अंदर फालतू के विचार आए हैं वो मन वो शांत होकर खत्म हो जाएंगे, तो हमारी उसकी बुद्धि का लेवल पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब हम रोज काम करते हैं ना, जी। तो हमारे अंदर ना विचार क्रिएट होते रहते हैं जो बुद्धि को हमारे को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से चाहे कोई किसी को रात की ड्यूटी है, चाहे सुबह को जल्दी उठ सकता है, लेकिन सिर्फ आधा घंटा चौकड़ी मार के बैठना है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आधा घंटा आंखें बंद करके बैठना है, आंखें खोल के नहीं बैठना।
तो हो सके तो अपने छत के ऊपर बैठ जाए या पार्क के ऊपर बैठ अच्छा, जाए। आंख बंद करके और आंखें खुली रखने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है जो आंखें खुली होती है ना, हमारे जो अंदर विचार चलते हैं ना, वो डिलीट नहीं हो पाते आंखें खोल के। यदि वो आंखें बंद करके करेंगे ना, तो हमारे अंदर जो विचार है ना, वो वेस्ट विचार डिलीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो अंदर नेगेटिविटी जो हमारे अंदर विचारों की है ना, वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। हमारा बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक छोटी सी और बात है, इलोम विलोम प्राणायाम करेंगे साथ में, तो इससे भी हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगी। लोम विलोम प्राणायाम रूटीन में करेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी बुद्धि को भी पॉजिटिव करेगी। ये बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बढ़िया मेथड। अच्छा जी, छाबड़ा जी, जैसे कि बुद्ध की स्थिति जैसे हम किसी की कमजोर है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? और देखो, कमजोर है तो एक ना हमारे ना कई लोगों को ना कई बार ना आदत होती है किसी के ऊपर किसी के बारे में चिंतन करने की। हम कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मतलब हम करते हैं अपनी बुद्धि को दूसरों के बारे में चिंतन करके अपने आप डिस्टर्ब करते हैं। हम क्या करना है, यदि देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ देखनी है भी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। हम यदि दूसरों के बारे में चिंतन करेंगे, दूसरों के कर्मों के बारे में चिंतन करेंगे, तो क्या हमारी बुद्धि भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे बेटर है किसी के बारे में चिंतन ना करके अपने एक्शनों के बारे में चिंतन करें, अपने कर्मों के बारे में चिंतन करें भी हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। यदि दूसरों को चिंतन करेंगे तो बुद्धि तो डिस्टर्ब होगी होगी, क्योंकि हम दूसरों की एनर्जी को अपने अंदर उनके विचार अपने अंदर उनके बारे में चिंतन करके उनके बारे में जल्दी सोचेंगे तो हमारा बुद्धि लेवल कंसंट्रेशन खराब होगी। तो ना दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आपको एक बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूं जो बुद्धि को ठीक करने का है जी। प्रेज एवरीबॉडी वेदर यू लाइक द पर्सन और नॉट। आपको एक चीज बता रहा हूं, सभी ग्रहों को ठीक करने का एक ही मेथड है। अच्छा, एक ही फार्मूला है। वो पता क्या है जी, प्रेज एवरीबॉडी। ठीक है, सभी को प्रेज करते रहो, चाहे वो बंदा आपको लाइक करता है या नहीं लाइक करता, या आप उसको लाइक करते हो नहीं करते, जिससे भी हम मिले। नहीं, एक मिनट सर, सभी लोगों में कोई ना कोई ग्रह घूम रहा है। किसी की शनि की दशा चल रही है, किसी की बृहस्पति, किसी की चंद्रमा, किसी की मंगल की, किसी की शुक्र की, किसी की राहु की, किसी की केतु की, किसी की बुध की। यदि हम सभी को प्रेज करना शुरू कर देंगे, जो भी मिलेगा उसकी किसी न किसी बात के ऊपर प्रेज करना शुरू कर देंगे, तो वो जो उसके अंदर ग्रह चल रहे हैं वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो यदि हम प्रेज करने की आदत डाल देंगे, क्रिटिसाइज करने की वजह निस्बत हम सभी को प्रेज करने की आदत डाल देंगे, तो हमारे बुद्ध भी ठीक हो जाएगा और हमारे और ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। हम प्रेज करने की वजह से और हम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म की वजह से हम कई बार अपने ग्रह भी खराब करते हैं और लोगों की एनर्जी को भी हम डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को भी हम डिस्टर्ब करते हैं। इससे बेटर है, देखो इस सृष्टि में भगवान ने सभी को परफेक्ट नहीं बनाया, किसी ने कोई ना कोई कमी पेशी जरूर होती है, ठीक है। तो हम किसी की कमियों के ऊपर नहीं जाना। तो हमने जब भी हम प्रेज करने की आदत डेवलप कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा बुद्ध जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरों का भी जो बुद्ध है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और हमें सभी ग्रहों की एनर्जी है वो हमें पॉजिटिव तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। एक सिंपल सा फार्मूला है जिसमें हमारा कुछ पैसा नहीं लगना, तो फिर भी हम किसी की प्रेज करने में हम कंजूसी करें, तो फिर इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है बुद्ध को ठीक करने का। तो ये मैं चाहता हूं कि आपने बुद्ध को ठीक करना है तो विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटी ऑफ द पर्सन, प्रेज एवरीबॉडी। अच्छा, किसी तरह का कोई यंत्र भी आता है जो बुद्ध की स्थिति को सही करता है? कोई यंत्र पहनने या रखने से कोई फर्क पड़ता है? यंत्र नहीं है हमारा ना, यहाँ पे एक हमारा ये ना आज्ञा चक्कर जो आज्ञा चक्कर है, यहाँ पे हमारे जो गणेश जी का वास है, बुद्धि के मालिक हैं गणेश जी। तो गणेश जी को याद करेंगे तो जो हमारा बुद्धि का जो लेवल है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। इसको करने के लिए, बुद्धि को एक्टिव करने के लिए
हमें गणेश जी को याद करना पड़ेगा। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इसको याद करना पड़ेगा। और हमें यदि और इसको एक्टिव करना है तो हमारा जो हमारा जो हेड है ना, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हमारी जो थर्ड आई है, इसको एक्टिव करने के लिए हमें आपके जो अपना जो है ना, इसको नीचे करके बैठना पड़ेगा ऐसे, रोज 10 मिनट ऐसे नीचे करके इसको बैठेंगे तो हमारा जो भी ब्लड होगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड आई को एक्टिव कर देगा। तो ये इससे क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा ब्लड है ना, वो यहाँ नीचे करके ऐसे बैठेंगे तो ये सारा ब्लड यहाँ आ जाएगा, तो ये चीज हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो ये एक्टिव हो जाएगी तो हमारी जो थर्ड सेंस है वो एक्टिव हो जाएगी, हमें अच्छे बुरे का और हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना, तो ये हमारा एक्टिव होने से हमारी बुद्धि भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, और हम डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। ये बुद्ध जो है हमें लोगों की पहचान भी करवाता है, अच्छे और बुरों की पहचान तभी कराएगा ना यदि हमारा बुद्ध हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी तो अक्सर हमने देखा कि लोग यहाँ पर तिलक भी लगाते हैं, तिलक लगाना भी मे भी आज्ञा चक्र के ऊपर एक तरह से उनको कूल रखता है, ठंडा हाँ रखता कूल रखता है, पर लेकिन यदि ये एक्टिव नहीं होगा तो तिलक लगाने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें रोज अपने माथे को नीचे रख के ना, इसको ऐसे जी 10 मिनट के लिए बैठना है ऐसे। जी जी। तो हमारा जो ब्लड है ना वो यहाँ सारा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये थर्ड सेंस है ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी। आज की जो चर्चा है बुद्ध के ऊपर रही हमारी, और बुद्ध को एक्टिव करना, बुद्ध को कैसे हम सही कर सकते हैं, बुद्ध क्या क्या फायदे करवाता है हमारे, इन सब पे हमारी। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, यदि आप के सभी ग्रह अच्छे हैं जी, जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन बुद्ध अच्छा ना हो, अच्छा जी, तो जैसे आपके पास कंप्यूटर है, मालूम बड़े अच्छे प्रोग्राम है, बहुत अच्छी आपने उसमें प्रोग्रामिंग की हुई है जी जी, जब प्रोग्रामिंग को डिस्प्ले करने का आपको पता नहीं है जी जी, तो फिर वो प्रोग्राम का क्या फायदा, फिर डब्बा ही है। मान लीजिए करता धरता है बुद्ध एक तरह का। हाँ, यदि हमने अपनी क्वालिटी को डिस्प्ले करने का माध्यम जो है वो बुद्ध है, तो बुद्ध को ठीक करने के लिए हमें अपना अन्न टाइम से उठना, टाइम पर सोना, अननेसेसरी किसी से गॉसिप नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी, और टाइम पर उठना, फालतू टीवी मोबाइल पे बात नहीं करनी। जितनी फालतू बातें करेंगे वो हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। मोबाइल पे फालतू बातें नहीं करनी, टीवी नहीं देखना फालतू, और किसी के साथ गॉसिप नहीं करनी अननेसेसरी। काम पर मतलब रखो। जितना बुद्ध खाली रहेगा विदाउट एनी थॉट से, उतना हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। और सुबह उठ के जल्दी उठ के सैर, योगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, और हमारा बुद्ध साफ रहेगा तो हमारी एक्टिविटी भी ठीक रहेगी, हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हमारी सोच भी ठीक रहेगी, हमारे मन की शांति भी ठीक रहेगी। ये जो बुद्ध है क्या क्या फायदे करवाता है फिर, जिसके मान लीजिए जिसका बुद्ध सही हो, क्या क्या फायदे हो जाते हैं? किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है। अच्छा जी, किसी भी फील्ड में, क्योंकि बुद्ध का काम है सोच के काम करना। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ाता है। हाँ, किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली वन फील्ड, क्योंकि बुद्ध का काम है कोई भी फील्ड चुनना चाहे, कोई बंदा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, कोई ज्योतिषी बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, पर उसका मेंटल लेवल तो स्ट्रांग होना चाहिए ना सर। तो मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा तो ही कैन डू एनीथिंग इन एनी फील्ड, नो प्रॉब्लम। वेदर फील्ड इज नॉट पर्टिकुलर, मेन थिंग इज दैट हाउ टू अपना बुद्ध मतलब इंटेलिजेंसी, बुद्ध मतलब वाणी, अपनी वाणी को बहुत प्यार से बात करनी है, बड़े प्यार से, इनमें सभी से प्यार से बात करनी है। उससे क्या होगा, आपके जो रिलेशन अच्छे बन जाएंगे, प्यार से बात करने से रिलेशन अच्छे बन जाएंगे, तो आप बिजनेस भी अच्छा करोगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो आपकी जो फीलिंग है वो अच्छी रहेगी। चलिए, तो ये बुद्ध है ना, जी, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सभी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध को नहीं इग्नोर कर सकते। देखिए, एक आपने बताया सिंपल सा फार्मूला, सबकी प्रेज करना, और ये आपको आगे ले जाता है, और ईश्वर करे आप भी तरक्कियां छुएं, और दिन ब दिन आपका चैनल भी तरक्की कर रहा है,
और तरक्की दिन रात और मैं सभी को ये गारंटी करता हूँ, यदि ये मेरा फार्मूला को अडॉप्ट कर लेना, प्रेज एवरीबॉडी जी, तो मैं ये गारंटी करता हूँ, क्योंकि इंडिया में ना लोग क्रिटिसिज्म एक दूसरे को बहुत ज्यादा करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं। यदि हम किसी की गलतियां निकालना बंद करें और प्रेज करना शुरू कर दें ना, तो हमारा जो देश है एक वर्ल्ड गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो प्रेज एवरीबॉडी एंड पोलाइट विद एवरीबॉडी एंड बड़े प्यार से सभी से बात करो, तो आपका बुद्ध भी ठीक हो जाएगा, आपका काम भी ठीक हो जाएगा, आपका बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा, हमारा समाज भी ठीक हो जाएगा, हमारा समाज ठीक होगा, हमारा देश ठीक होगा, हमारा देश ठीक होगा। हम एक वर्ल्ड पावर के रूप में, एक वर्ल्ड गुरु के रूप में हम माने जाएंगे, और कुछ ही देर में हम इस इंडिया को एक वर्ल्ड गुरु के तौर पे सामने लेके आएंगे। सिर्फ हम प्यार से बात करना, प्यार से रहना, प्यार से एक दूसरे के साथ प्रेज करना, छोटे छोटे फार्मूले, बुद्ध ठीक हो जाएगा, बुद्ध ठीक है, सब कुछ ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी, बहुत शुक्रिया जी। सूरज छाबड़ा जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, तो ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਏ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ ਟੂ ਮੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਾਈ ਗਲੈਕਸੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो I respect him as a human being and not astrologer or anything. Since he's now my friend and मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। I don't believe in any of these things. He's an educated man. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। He never charges anything. ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ somebody sees or not see, ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। So he's a very gentleman boy, younger to me by 20 years. He's on, तो गाहे ऐसे मिलते रहने हैं, तो डिस्कस अबाउट कृष्ण जी एंड ऑल, meditation and yoga. So he's perfect in this line. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਦਰ 'ਚ 11 ਤੋਂ ਸੱਟੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ। I'm 75, ਨੌ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ I want to convey. ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਇਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੋਸ਼ਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ।